नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले HPTGT मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक्स आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, बॉटनी और जोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज मैं आपके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से ही नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने टैप रूट की मॉडिफिकेशन करवाई। आई होप वो वीडियो आपने फॉलो किया होगा। आज एडवेंटिशियस रूट्स की हम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो एडवेंटिशियस रूट्स कैसी रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से डेवलप नहीं होती बल्कि प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप होती है, या स्टेम से डेवलप हो जाएंगी, या लीव से, या नोड्स या इंटरनोड से डेवलप होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है वो है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, और रूट्स कैसी बन जाती हैं, फ्लैशी बन जाती हैं इन ऑर्डर टू स्टोर फूड। तो ये एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जेनरिक नेम है इपोमिया बटाटस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी मेंशन किया है। जैसे ये रूट्स हैं तो ये स्वेलन स्ट्रक्चर है एंड इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट को आप ट्यूबर के साथ कंफ्यूज ना करें खुद को, क्योंकि ट्यूबर्स जो हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। जैसे पोटैटो ट्यूबर बोला गया ना, पोटैटो और स्वीट पोटैटो में यही कन्फ्यूजन कई बार रहती है। तो जो स्वीट पोटैटो है वो मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। तो स्वीट पोटैटो क्या किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबरस रूट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स की वो है फेसिकुलेटेड रूट्स। फेसिकुलेटेड रूट्स कैसी होती हैं, इट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, ये बेस ऑफ स्टेम से डेवलप होंगी एंड दिस अराइज इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में अराइज होंगी। ट्यूबरस रूट्स में सिंगल स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे थे, बट यहाँ पे फिगर भी मैंने डायग्राम जो मेंशन किया है उसमें आप देख सकते हैं क्लस्टर में जो हैं ये रूट्स जो हैं वो स्वेलिंग फूल जाती हैं, है ना, स्वेलिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं और क्लस्टर्स में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जैसे एग्जांपल है एस्पैरागस जो शतावर होता है और डहलिया। ठीक है, तो ये फेसिकुलेटेड रूट्स का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टिल्ट रूट्स, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टिल्ट रूट्स में क्या होता है, रूट कहाँ से बनती हैं, दे डेवलप फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड ऑफ द स्टेम। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये नोड है ना, तो लोअर मोस्ट नोड से जो है ये स्टिल्ट रूट डेवलप होती हैं और प्लांट का जो पार्ट है, जो स्टेम है, उसको अच्छे से सॉइल में फिक्स कर देती हैं। मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। और किस में देखी जा सकती हैं ये, मेज़ में, शुगर केन में। जिया मेज़ मेज़ का बोटेनिकल नेम है और शुगर केन का बोटेनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं वो मोस्टली ऐसे प्लांट्स में होती हैं जिनकी जो स्टेम है वो थोड़ी वीक होती है और उसी को सपोर्ट करने के लिए स्टिल्ट रूट्स डेवलप होती हैं। कहाँ से, फ्रॉम द लोअर नोड्स और इंटरनोड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स कैसी होती हैं, प्रॉप रूट्स अराइज फ्रॉम ब्रांचेस एंड एंटर सॉइल। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री है जिसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा, स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी है। बेसिकली ये बनियन ट्री है। तो बनियन ट्री जो हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, दे आर ह्यूज बिग ट्रीज़। तो ऐसे ट्रीज़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इनकी जो ब्रांचेस हैं वहाँ से रूट्स निकलती हैं और इन रूट्स को प्रॉप रूट्स बोला जाता है। और ये प्रॉप रूट्स जो वो सॉइल में एंटर कर जाती हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये रूट्स कैसी हैं, दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स हैं बिकॉज दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। ओके, सो ये हैं प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन देख लेते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स नाम से ही पता चल रहा है ये पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। ये किस काम आती हैं? पैरासिटिक प्लांट्स कैसे होते हैं? वो जो दूसरे प्लांट्स में होस्ट प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो पैरासिटिक रूट्स डेवलप होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, और ये इन रूट्स को हॉस्टोरिया भी बोला जाता है, ये सकिंग रूट्स बोला जाता है, विच एंटर द होस्ट प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कस्कटा या डॉडर। तो पैरासिटिक प्लांट का ये एग्जाम्पल है कस्कटा। ठीक है, तो ये कैसी रूट हैं? सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया, जो कि होस्ट प्लांट में एंटर करती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट्स हैं एपिफाइटिक रूट्स या वेलमेन रूट्स। ठीक है, एपिफाइटिक रूट्स किस में डेवलप होंगी? ये डेवलप होंगी एपिफाइट्स में। एपिफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके स्टेम में, ट्रंक के ऊपर डेवलप होते हैं। तो क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर डेवलप होते हैं तो उनकी रूट्स कैसी होंगी? वो एरियल रूट्स होंगी, वो हवा में लटकी होंगी, दे विल नॉट एंटर द सॉइल। तो ऑर्चिड्स में एरियल रूट्स होते हैं, एपिफाइटिक रूट्स होते हैं, और इन रूट्स में एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसे बोला जाता है वेलमेन। ठीक है, वेलमेन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एपिफाइटिक रूट्स का, जो एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो ये जो रूट्स हैं वो किस काम के लिए आती हैं? टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एग्जाम्पल इज ऑर्चिड्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो किया है। ये एक एपिफाइटिक प्लांट है और ये स्टेम के ऊपर डेवलप कर रहा है, और एपिफाइटिक रूट्स यहाँ पे ऐसे लटकी हुई हैं और हवा में एरियल रूट्स हैं ये, और इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो ये हैं एपिफाइटिक रूट्स। लास्ट टाइप ऑफ जो मॉडिफिकेशन है वो है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स कैसी होती हैं? ये जो रूट्स हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं। यूजुअली रूट्स आर ब्राउन इन कलर, है ना, मडी इन कलर, बट दीज आर ग्रीन इन कलर। क्यों? बिकॉज दे डेवलप क्लोरोफिल, और जब क्लोरोफिल डेवलप कर लिया इन्होंने, इसका मतलब दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दीज एसिमिलेटरी रूट्स आर ग्रीन इन कलर एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। द एग्जाम्पल फॉर सच टाइप ऑफ रूट्स इज टीनोस्पोरा या ट्रैपा। टीनोस्पोरा, मैं आपको इसका हिंदी में जो नाम बताऊं वो है गिलोय। तो गिलोय आपने देखा होगा कि वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं और ग्रीन इन कलर होती हैं, क्लोरोफिल परफॉर्म करती हैं, और दे आर ऑल्सो मेडिसिनली यूज्ड, है ना। तो ये थे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई चैनल। हैव अ गुड डे।